एमसीडी इलेक्शंस पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है। जल्दी से आपको बता देते हैं 3.5 घंटे का करीब वक्त हो चुका है वोटिंग की शुरुआत हुए और 5:30 बजे तक वोटिंग होनी है। लेकिन 10:30 बजे तक के वोटर टर्नआउट की अगर बात की जाए तो 10:30 बजे तक यानी शुरुआत के 2.5 घंटों में 9% से ज़्यादा एमसीडी के लिए मतदान हुआ है। तो 10:30 बजे तक 9% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। ये इस वक्त जी न्यूज़ पर आपके लिए बड़ा अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। 5:30 बजे तक ये वोटिंग चलनी है और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी वोट डाला है। लगातार नेताओं की तस्वीरें आ रही हैं। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तस्वीर आई थी, अब मीनाक्षी लेखी की तस्वीर आई है। और वोटिंग के बाद मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए ये कहा कि पहले जनता से धोखा किया और उसके बाद जेल में सुविधा दी। सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन की तरफ उनका इशारा और ये कहा कि ईमानदार को ही वोट मिले। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हर बार खुद को और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताते हैं। जो लोग अपने आप को ईमानदार और दूसरों को बेईमान बताते हैं उन सब का भी जवाब पूरा जनता देगी, क्योंकि जो इनके मंत्री बैठकर जेल के अंदर कर रहे हैं और जो सुविधाएं दिल्ली सरकार उनको मुहैया करवा रही है और इतना सब होने के बावजूद वो व्यक्ति आज भी मंत्री बना हुआ है, तो ये तो केजरीवाल सरकार बताए कि कितने ईमानदारी के रिश्ते उनके साथ हैं। मैम, केजरीवाल ने अपील करते हुए कहा है कि मैं चाहता हूँ ईमानदार पार्टी को आप वोट दें। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ईमानदार लोगों को ही वोट मिलना चाहिए। जिस प्रकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हैं उनका रिकॉर्ड आपके सामने है, एक के साथ एक फ्री, अद्धा और पौवा, वो भी दुनिया के सामने है। और साथ में दुनिया के सामने है कि इनके जो मंत्री हैं जेल में बैठकर सब सुविधा जनता के पैसे पर ऐश करने का काम करते, पहले जनता को धोखा देते हैं, उनका पैसा उड़ाने का काम करते हैं और फिर सुविधाएं प्राप्त करने का काम करते हैं। तो जनता के पैसे पर सुविधाएं दी जा रही हैं। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को आपने सुना। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, शिवांगी ठाकुर हमारे साथ हैं यमुना विहार से, प्रमोद शर्मा चांदनी चौक से, अनुष्का गर्ग सुभाष नगर से। अनुष्का, आप जहां पर हैं सुभाष नगर में, वहां पर किस तरह का वोटर का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला है? क्या तस्वीरें हैं और कौन से बड़े चेहरे वहां पर अभी तक पहुंचे हैं? बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल अदिति, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार कैमरा को थोड़ा पैन करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर वोटर्स की जो लंबी कतारें यहाँ पर खड़ी हैं। लगातार यहाँ सुबह से लोग आते जा रहे हैं। हजारों की संख्या पर लोग यहाँ पर आकर अभी अपना वोट डाल कर गए हैं। इसके अलावा जितने भी वोटर्स आ रहे हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर एक स्पेशल वॉलंटियरिंग के लिए टीम बिठाई गई है, जो लगातार यहाँ पर जितने भी वोटर्स आ रहे हैं उनकी सारी परेशानियों को सुलझा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जितने भी वोटर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। यहाँ पर वो सारे लोग वोटिंग करके हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार कैमरे में दिखा दे, वो वोटिंग करके अपना वोटिंग मार्क दिखा दे प्लीज। जी, कैसा लगा सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। अच्छा, कितने साल के हैं आप? मैं 70 साल का होने वाला हूँ। अच्छा, वोट डाल के आ गए इस बार? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहे थे आपके? मुद्दे तो यही है जी, सफाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अच्छा। पानी की समस्या है। जैसे हमारी बहनों ने भाइयों ने बोला है कि पानी आता है तो गंदा आता है। हाँ, बड़ा गंदा। नहीं भी आता, कई बार कहने को कहते हैं 24 घंटे पानी। आपका नाम क्या है मैम? मेरा मिसेस राजेंद्र कौर है। अच्छा, कितने साल की हैं आप? 55 की हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आज वोट डाल के? हमें कैसा लग रहा है? जैसे 4 साल पहले लग रहा था अब लग रहा है। हमारे लिए तो वही पहले थी और आज भी वही चाहिए। अच्छा, कितने सालों से वोट डाल रहे हैं आप? हम तो इतने साल से डाल ही रहे हैं ना बेटा। ये जो न्यू कमर है, न्यू सिटीजन है, जैसे मेरे हस्बैंड है, उनकी पेंशन लगवाई नहीं लगा रहे, तो जो न्यू कमर है उनको उन्होंने वेटिंग में डाला हुआ है। 4 साल हो गए हैं, है कि नहीं? उनको तो आप देख सकते हैं पब्लिक अपनी समस्याएं हमें बता रही है। मैम, आपका नाम क्या है? हरजीत को। अच्छा, कितने साल के हैं आप? 72। क्या कुछ मुद्दे रहे इस बार वोट देने के पीछे? यही है कि पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पानी आता है गंदा आता है और स्मेल आती है बड़ी। अच्छा, हाँ। क्या चाहती है इस बार जो सत्ता में पार्टी है उनसे क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी आपकी? उम्मीदें तो यही रखे कि आगे से काम अच्छा करेंगे, साफ सफाई और पानी सही मिलना हमें चाहिए। केजरीवाल से कोई उम्मीद है। दिक्कत पूरी नहीं, दिक्कत नहीं आनी केजरीवाल से चाहिए। उम्मीद है और किससे नहीं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हमारे साथ यहाँ पर जो है बुजुर्ग वर्ग के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार उनकी कुछ अपनी मांगे रही हैं। सबसे ज्यादा एक्टिवली वही लोग यहाँ पर आकर लगातार यहाँ पर वोट दे रहे हैं। जितने भी वोटर हैं लगातार यहाँ कतारों में खड़े हुए आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कितनी लंबी लाइन लगी है। बाहर तक जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं। लगातार वोटिंग का
सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। वोटर्स आ रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बेशक अनुष्का आप रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक साथ कई तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से वोटर जो है वो अपने घर से निकल रहा है एमसीडी इलेक्शन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। प्रमोद शर्मा, आपके पास किस तरह की तस्वीरें हैं, वहां पर वोटर का क्या रिस्पॉन्स है? अभी अनुष्का ने दिखाया बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं सुभाष नगर में, चांदनी चौक में किस तरह का रिस्पॉन्स है? बिल्कुल अदिति, इस वक्त मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर लगातार जो है वोटर आ रहे हैं। स्कूल के अंदर करीब 8 पोलिंग बूथ बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ से निकल जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा इलाका घनी आबादी वाला है, लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो है ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही थी पूरे इलाके में। यहाँ पर अरे माता जी, आप वोट डालने जा रही है, क्या आपके मुद्दे हैं, किन चीज़ों को भाई हमारे जो देव करेगा जो कर देगा, हम किस किस के मुद्दे के सही यही सब जो सबके यहाँ कुछ लोग वोट डाल के आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप वोट डाल के आ रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट डाला है और क्या वोट डालने से पहले आपको जो पार्टी की थी सत्येंद्र जैन की जो तस्वीरें आई थी, वीडियो वायरल हुए थे, या शराब घोटाले की बात थी, या जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगते हैं 15 साल की उनकी नाकामी गिनाती है आम आदमी पार्टी, उसको ध्यान में रखा है या अपने मुद्दों को ही देखा है? सर मैंने अपने मुद्दों को ध्यान में रखा है। क्या मुद्दे हैं आपके? जी सर, क्या एमसीडी चुनाव है जी सर। हाँ, जो 15 साल में नहीं हो पाया था वो सर देखते हैं इस बार केजरीवाल जी क्या कर सकते हैं। आपके क्या मुद्दे थे जिसको वोट दिया है, जिसको सोच के वोट दिया है जब आपने बटन दबाया होगा? बीजेपी 15 साल से एमसीडी में काबिज है, 15 साल से बीजेपी का काउंसलर हैं, वही मुद्दे हैं, सफाई, सड़क, और एमसीडी के पास और कोई है नहीं। अब बदलाव चाहते हैं। तो यहाँ लोग जो है कह रहे हैं बदलाव चाहते हैं 15 साल, यानी कि जो बात की जा रही थी एंटी इनकम्बेंसी की, वो एक बड़ा फैक्टर जो है इस चुनाव में नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से 15 साल तक जो है लोगों ने पूरा बीजेपी को जो एमसीडी सौंपी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन कितना इस पे बदलाव होगा ये 7 दिसंबर को पता चलेगा। मनोज तिवारी इस वक्त बोल रहे हैं, उनका रिएक्शन ना किया, अब इसके बाद भी कुछ बचा रहता है क्या? आप यहाँ पे आए हैं, वोटर्स कह रहे हैं कि उनके नाम डिलीट हो गए, बहुत सारे वोटर्स आपसे कह रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। कितनी शिकायतें अब तक आई है? मनोज जी, कितनी शिकायतें अब तक आई है? आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। कौन कर रहा है ये साजिश आपके मुताबिक? ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है, लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। शिकायत को लेकर आप क्या शिकायत? हाँ, मैंने अभी किया, और ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। 450 लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे और हम चुपचाप सह लेंगे, बैंड बजा देंगे। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन होने का। कॉन्फिडेंट है तो वोट क्यों कटवा रहे हैं? कॉन्फिडेंट व्यक्ति वोट कटवाता है। ये जिस तरह से यहाँ पे किया है, मैंने अभी विजय देव जी से बात करी है, और अभी मैं इस केस को कानून से चलता है ये देश। सर, कितनी लंबी लिस्ट है जिनमें गड़बड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं? लगभग 500। इसमें गड़बड़ी की बात यहाँ पर मनोज तिवारी कह रहे हैं। सुभाष मोहल्ला वार्ड ये बताया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 450 वोटर जो है, 450 वोटर जो हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से मिसिंग हैं, और उन्होंने कहा हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और उनसे दोबारा चुनाव कराने की मांग करेंगे। ये मनोज तिवारी को भी आपने कहते हुए सुना। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि 450 लोगों के नाम सूची से गायब हैं। दिल्ली सरकार को सीधे तौर पर वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में और दोबारा से री इलेक्शन की उनके द्वारा मांग की जाएगी।
यहाँ आप सुन रहे हैं रॉय तपन भारती जी, ये कह रहे हैं कि 450 लोगों के नाम जिन्हें वो क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से मिसिंग हैं और इलेक्शन की मांग यहाँ पर की जाएगी। सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं दिल्ली सरकार पर। देखिए, मनोज तिवारी ने प्रशासनिक दृष्टि से सही बात कही है कि चुनाव जो निर्वाचन विभाग है वो दिल्ली सरकार के मातहत है, जो उपायुक्त के मातहत काम किया जाता है। उपायुक्त को दूसरे राज्यों में जिलाधिकारी कहते हैं। तो उनकी जो टीम ने जो काम किया, तो उनका इशारा, शक जो है, संशय जो है, वो आम आदमी पार्टी सरकार की ओर है कि जानबूझकर उन लोगों के नाम काटे गए जो बीजेपी के समर्थक हैं और बिना आधार का, ना उन्होंने आवेदन किया कि उन्होंने कोई मकान बदल लिया है या उन्होंने कोई किसी की मृत्यु होती है तब उसका नाम कटता है। तो बिना एप्लीकेशन, बिना आवेदन का इस तरह का जो नाम कटा है वो अब ये है कि 450 वोटरों के नाम कटे हैं। इस आधार पर चुनाव आयोग उस वार्ड का इलेक्शन रद्द करके दोबारा कराएगा, ये देखने की बात होगी, क्योंकि आमतौर पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला आयोग जो है बहुत। भारती जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर के साथ मनोज तिवारी। तब पता चला कि उनका वोट कट गया है। तो आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत इलेक्शन कमीशन में आप लोगों ने शिकायत करने की कोशिश की, आम जनता से यहाँ पर बात करने की? नहीं, हमने इन लोगों की बात करी। देखो, आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है ना, तो वोटर आईडी कार्ड जब हमारे पास है, फिर आप वोट देने से कैसे मना कर? खाली लिख दो कि लिस्ट में आपका नाम चला गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम री इलेक्शन में जाएंगे, ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। किसने किया है, किस पर शक है? ये दिल्ली, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और उसने अगर ऐसा सोचा कि हम वोट कटवा कर, सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोट हैं और यहाँ नाम भी आ रहा है कोई अधिकारी की, क्या कुछ नजमा करके कोई अधिकारी है जिसने किया है, तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा होगी और उसका जिंदगी जेल में सड़ेगा। आप लोकतंत्र के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते और री इलेक्शन में भी जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की साजिश तो नहीं आपको लगता? दिल्ली सरकार की ही साजिश है ये साजिश, दिल्ली सरकार की ही है, क्योंकि उसका काम है तो उसका गलती है। साफ तौर पर यहाँ पर आपने देखा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जिस इलाके में यमुना विहार के पहुंचे हैं, वहां पर 450 ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम नहीं होने की बात सामने आ रही है और एक अधिकारी का नाम यहाँ पर लेते हुए नजर आए, नुसरत, और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को हम आगे लेकर जा रहे हैं, जांच होगी और दोषी पाए जाने पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेल भी भेजा जाएगा। बड़ी बात ये कि आखिर ये घटना कैसे हुई, वो कह रहे हैं 450 वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये तो लोकतंत्र के साथ बड़ा धोखा है, बड़ा मजाक है। आप जल्दी से इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूँ, क्योंकि काफी गुस्से में मनोज तिवारी जो थे वो हमें दिखाई दिए, रोष था उनकी आवाज में और सीधे तौर पर वो दिल्ली सरकार को यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बता रहे हैं। नहीं, विषय गंभीर है और जिस स्थिति में लोगों के पास इलेक्शन कमीशन का आई कार्ड है, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटे, ये तो बहुत गंभीर विषय है। पर मुझे ये नहीं मालूम कि इस आधार के ऊपर तात्कालिक तौर पर चुनाव आयोग जो है वो पुनः उसका मतदान करवाएगा, उनके नाम वापस लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। उसमें क्या संभावनाएं हैं, उसका क्या निदान है, वो उसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन हमने इससे पहले देखा, जैसे आप पहले दिखा रही थी, कि कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उनका नाम भी लिस्ट से गायब था, वो भी आपने दिखाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी गंभीर समस्या की तरफ इंगित कर रही हैं, तो उसका निदान करना आवश्यक है। संभावनाएं क्या हैं, ये देखने की बात है। ठीक है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।